अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का। तो वहाँ हमने आज लास्ट टॉपिक करना था, वो आ जाएगा। हमने यहाँ पे कंपेयर करना था, हमने यहाँ पे कंपेयर करना है रिएक्टिविटी ऑफ। आप जिस चीज की एक्टिविटी आपने कंपेयर करनी है, तो नंबर 1 जो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद नंबर 2 और नंबर 3 हमने यहाँ पे 3 कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है। तो पहला कंपाउंड यहाँ पे आ जाएगा अल्केन। कौन सा आ जाएगा? अल्केन। उसके बाद दूसरा आ जाएगा अल्कीन और नंबर 3 पे आ जाएगा बेंजीन। हमने इन तीनों की रिएक्टिविटी को आज यहाँ पे कंपेयर करना है। किस किस चीज को? अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस, इन सब तीनों की हमें रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है। रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है और ये क्यों है? तो पहले हम बात कर लेते हैं अल्केन की। अल्केन को हम नाम दे चुके हैं पैराफिन्स का भी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर 1 जो हम करने जा रहे हैं, इसमें आ जाएगा अल्केन। अल्केन्स को हम एक और नाम देते हैं पैराफिन्स का। इसको हम ये कर देते हैं अल्केन्स जो होते हैं, ये होते हैं लीस्ट रिएक्टिव। ये क्या होते हैं? अल्केन्स के बारे में आपने पहले किया हुआ है कि अल्केन्स को हम नाम दे रहे हैं कौन सा? लीस्ट रिएक्टिव का। और कैसे नाम दे रहे हैं? अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। अब ये लीस्ट रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे इसकी जब हम देख लेते हैं बॉन्डिंग को, ये किस वजह से आ जाएगा? ड्यू टू बॉन्डिंग। किस वजह से आ जाएगा? ये अपनी बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अब इसमें बॉन्डिंग में होता क्या है? इसके बॉन्डिंग में होते हैं ऑल सिग्मा बॉन्ड्स। ये क्या होते हैं? ऑल सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। और सिग्मा बॉन्ड में होता क्या है? सिग्मा बॉन्ड में ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या चीज है? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको हमने नाम दे दिया कि यहाँ पे तमाम के तमाम सिग्मा बॉन्ड के होने की वजह से ये क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अब होता क्या सिग्मा बॉन्ड में? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कहाँ पे होती है? वो होती है बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। कहाँ पे होती है? बिटवीन टू न्यूक्लियाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी बिटवीन टू न्यूक्लियाई। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियाई आने की वजह से हम ये कर देंगे, जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसको आप ये करोगे, ये आ जाएगा सिग्मा बॉन्ड नॉट अवेलेबल for the attack of क्या होगा? कि not available for the attack of electrophile। क्या आ जाएगा? not available for the attack of electrophile। आप इलेक्ट्रोफाइल के ये अटैक ना करने की वजह से ये क्या हो जाते हैं? ये आ जाएंगे लीस्ट रिएक्टिव में। ये कहाँ पे आ जाएंगे? सिग्मा बॉन्ड पे रिएक्शन ना करने की वजह से हम इसको नाम दे देते हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव। क्या कहते हैं? दे आर लीस्ट रिएक्टिव। मैं वापस अपनी बात को रिपीट एक दफ़ा करता हूँ कि हमने अल्केन्स के बारे में क्या कहा है कि दे आर लीस्ट रिएक्टिव। अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स। होता क्या है? इसमें तमाम के तमाम होते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होती है? बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। अब उसके बाद क्या हो जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड नॉट अवेलेबल फॉर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बात समझा गई ना? अब ये इस वजह से क्या होगा? ये इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए अवेलेबल इसके जो बॉन्डिंग है वो नहीं होगी। सही होगी बात? अब होता यहाँ पे क्या है
कि जो अल्केन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हमें कौन सा किया हुआ है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन ये नहीं देंगे। हम इसको कर देंगे अल्केन्स अंडरगो कौन से रिएक्शन देंगे, इसको हम कर देंगे, ये देते हैं ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये कौन से रिएक्शंस देंगे, ये देंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, समझा गया ना। और इसका मैकेनिज्म कौन सा होगा, एंड फ्री रेडिकल, मैकेनिज्म कौन सा इसका मैकेनिज्म होगा, ये देंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मतलब आप इसको ये करेंगे कि ये अपने फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू आगे सॉरी ये अपने रिएक्शन के दौरान फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा और वही फ्री रेडिकल आगे रिएक्शन करने में इन्वॉल्व होता जाएगा। इस तरह के आप चैप्टर नंबर 4 में चैप्टर नंबर 8 में आपने दिया था हेलोजिनेशन का, कि आपने मीथेन की जब कराई थी हेलोजिनेशन, तो आपने वहाँ पे 3 स्टेप किए थे, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, उसके बाद आपने दिया था टर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट। तो वो सारे का सारा कैसे आया था, वो सारे का सारा आ गया था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब उसके बाद नंबर 2 पे हम करने जा रहे हैं। तो नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं अल्कीन्स की। अब अल्कीन्स के बारे में हम क्या करेंगे, अल्कीन्स को हम ये कर देते हैं कि अल्कीन्स में यहाँ पे होता है कार्बन टू कार्बन, क्या होता है, कार्बन टू कार्बन यहाँ पे होता है एट लीस्ट 1 डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कम अज कम एक आएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। बात समझा गई ना, कि यहाँ पे कम अज कम क्या आ जाएगा, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अब अगर उस डबल बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो इसमें बॉन्डिंग में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 सिग्मा बॉन्ड, कौन सा आ जाएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा, एंड 1 पाई बॉन्ड, क्या आ जाएगा, एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा और एक यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। अगर आप इसके सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड में हम डिटेल के साथ पहले कर चुके हैं कि जो पाई बॉन्ड होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो अबव एंड बिलो द प्लेन होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो अबव एंड बिलो द प्लेन होती है जी। अब इनकी बात कर लेते हैं। अब पाई बॉन्ड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कहां पे होती है, अबव एंड बिलो द प्लेन। क्या पे होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द प्लेन होती है। जरा आप इसकी डायग्राम को दोबारा फिर देखें तो हमने ये किया हुआ है, ये बात जहाँ तक अल्केन की बात हो गई थी। अब हम बात कर लेते हैं अल्कीन्स की। तो अल्कीन्स में आपने ये फर्ज किया कि ये कार्बन टू कार्बन सिग्नल बॉन्ड तो बन गया है। अब उसके बाद अबाउट द प्लेन इसके जो अनहैबिटेड ऑर्बिटल होंगे वो अबाउट द प्लेन बॉन्डिंग करेंगे और उसके बाद बॉन्डिंग करेंगे बिलो द प्लेन। ठीक होगी बात। ये मैं अल्कीन की एग्जांपल ही कर देता हूँ जो कि आप चैप्टर नंबर 7 में कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके जो एक भी होगा वो कार्बन टू कार्बन ओवरलैप कर जाएगा। सही होगी बात। और बाकी इसका जो एक भी होगा वो ओवरलैप कर जाएगा इधर H के साथ। ये इसका जो बच जाएगा S, ये ओवरलैप कर जाएगा H के साथ अल्कीन के केस में। खैर ये इसका जो तीसरा पी होगा, आप ये फर्ज कर लें एक पी ये वाला है, दूसरा पी ये वाला, तीसरा पी ये वाला, इसको आप S फर्ज कर लें। तो एक पी तो ओवरलैप कर जाएगा इधर H के साथ अल्कीन के केस में। स्ट्रक्चर इसका यही होता है ना, आपने ये करना था CH2, इसके बाद आ जाएगा CH2। जरा आप इसको देखें, मैं कर लेता हूँ कि इसका फर्स्ट पी है कार्बन का, ये इसका जो सेकंड पी आ जाएगा, इसका S आ जाएगा और इसका ये थर्ड पी आ जाएगा।
तो ये बॉन्डिंग आ जाएगा इधर से P के साथ फर्स्ट P, ये अगर सेकंड P, ये थर्ड P, और इसका क्या आ जाएगा S आ जाएगा। तो खैर आपने क्या किया है कि ये जो है अबव एंड बिलो द इसकी द बॉन्डिंग हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द प्लेन होगी, बात समझागी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस केस में हम ये बात कर देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कहाँ पे हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो स्प्रेड हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे फैल जाएगी, बात समझागी ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे फैल जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फैलने की वजह से क्या होगा कि उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजी हो जाएगा, बात समझागी ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फैलने की वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा कैन इजीली अटैक at pi electrons। क्या होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या काम करेगा जी, इजीली वो अटैक कर जाएगा। आप पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब वो इजीली अटैक करेगा, इसलिए आप ये कर देंगे कि ये देते हैं एडिशन रिएक्शंस। क्या देते हैं, ये दे देंगे एडिशन रिएक्शंस दे देंगे। आप अगर हम इन दोनों की एक्टिविटी को, अल्केन्स और अल्कीन्स की एक्टिविटी को कंपेयर करते हैं, तो हमने ये कहना है कि एक्टिविटी में जो होगा अल्केन, एक्टिविटी में क्या होगा कि जो होगा अल्केन, ये लेस रिएक्टिव होगा किस चीज से, अल्कीन से। किस चीज से लेस रिएक्टिव होगा, ये लेस रिएक्टिव होगा अल्कीन से। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेंजीन के बारे में। तो बेंजीन के बारे में आपने ये किया हुआ है, जब आपने किया था स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, ये आपने वहां पे किया हुआ है। अब बेंजीन में होता क्या, इसकी बात करने लगे हैं। बेंजीन में होता है इलेक्ट्रॉन, इसका जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो डीलोकलाइज्ड ओवर द रिंग। क्या होता है, तो इसका जो पाई बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं ओवर रिंग। अब इसके लिए आपने दो एग्जांपल ड्रा कर ली हुई हैं पहले, कि आपने पहला फर्ज किया कि बेंजीन का पहला स्ट्रक्चर पॉसिबल ये हो सकता है, और दूसरा आपने किया था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ये पॉसिबल हो सकता है। अब इन दोनों का हमने लिया हुआ था कि इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर आ जाएगा, वो ये आ जाएगा। ये आपने किया हुआ है ना कि ये दोनों इसके कौन से स्ट्रक्चर हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम नाम दे चुके हैं कैक्यूल स्ट्रक्चर का। सही होगी बात, ये दोनों इसके जो स्ट्रक्चर है कैक्यूल स्ट्रक्चर है। अब ये इसका कौन सा होगा, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये वाला होगा। अब एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम वेरीफाई कर चुके हैं जब हमने क्या किया था, एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट किया था। कौन सा कॉन्सेप्ट किया था, एटॉमिक ऑर्बिटल का। जब हमने कॉन्सेप्ट किया था तो वहां पे हमने ये डिटेल के साथ कर लिया था उसका ये कैसे डीलोकलाइज्ड होता है बॉन्ड। अब डीलोकलाइज्ड होने की वजह से नॉट अवेलेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा कि अगर ये वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और इसके लिए मैंने आपको पहले ये करवा भी दिया था कि अगर हमने बेंजीन का रिएक्शन करवाना है तो वहां पे हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल करेंगे। बात समझा गई ना। तो बेंजीन एक वक्त में कौन कौन से रिएक्शंस दे सकता है, तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अगर हम नॉट अवेलेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोफाइल आ गया तो उसके साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब बेंजीन कौन कौन से रिएक्शंस दे सकता है, जब हम बेंजीन के रिएक्शंस की बात करते हैं तो ये दे देगा, नंबर एक दे देगा एडिशन। कौन सा दे देगा, एडिशन रिएक्शन। और उसके बाद ये दे देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी दोनों हम कर चुके हैं
कि एडिशन रिएक्शन भी देगा और साथ ये कौन सा रिएक्शन दे देगा, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों रिएक्शन दे सकता है। आप एडिशन किसके साथ देगा, तो आप पहले बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो H को यहाँ पे रिप्लेस करवाएंगे और आपने यहाँ पे किया नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, वहाँ पे आपने सारे का सारा किया। और एडिशन में हमने क्या कहा था कि एडिशन रिएक्शन में ये हो जाएगा कि ये हमने बात की थी कि बेंजीन रिंग ब्रेक कर जाएगा और वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से करके, या वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में। ये हम सारे रिएक्शन पहले कर चुके हैं। तो अब होता क्या है कि अगर इस रिएक्शन की बात कर देते हैं तो ये अलाउ करता है अनसैचुरेटेड। अगर हम इसके एडिशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं तो ये हमें ये बता रहा है एक्ट कर रहा है एज अनसैचुरेटेड। और उसके बाद हम अब इसकी बात कर लेते हैं तो ये जाता है जी सब्स्टिट्यूशन में जाएगा, तो ये एक्ट करेगा एज अल्केन, ये होगा सैचुरेटेड। क्या होगा कि अगर एडिशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं ये होगा अनसैचुरेटेड, रिएक्शन कर जाएगा एज अल्केन। और अगर इसकी तरफ जाएंगे सब्स्टिट्यूशन में, रिएक्शन करेगा अल्केन या सैचुरेटेड। सही होगी बात। लेकिन हम ये कर लेंगे कि चूंकि ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कर सकता है, इसलिए ये क्या काम करेगा, अल्कीन की निस्बत आसानी से रिएक्शन नहीं देगा। बात समझ आ गई ना, अल्कीन की निस्बत ये आसानी से रिएक्शन नहीं देगा। और सब्स्टिट्यूशन में जब जाते हैं तो ये ऑक्सीडेशन वगैरह को आगे ये क्या काम करेगा, रेजिस्ट करता है। बात समझ आ गई ना, ये सब्स्टिट्यूशन को क्या काम करेगा, उसको ये रेजिस्ट करेगा।